एक विश्वास शिव के प्रति, एक भरोसा शंकर के प्रति। जब भरोसा और विश्वास दृढ़ हो जाता है तो शिव तत्व हमारे भीतर समाहित हो जाता है। जब विश्वास और भरोसा दृढ़ हो जाता है तो शंकर हमारे करीब आ जाता है। हम विश्वास और भरोसे को दृढ़ नहीं बना पाते। पितृपक्ष की, श्राद्ध के समय की दोनों एक साथ कृपा बरसाते हैं और जीव का कल्याण कर जाते हैं। दोनों एक साथ। आपका एक अन्न का दाना, आपका दिया गया एक अंश दान कितने लोगों का पेट भर रहा है, कितने लोगों को सुख प्रदान कर रहा है। आपके पानी की एक बोतल कितने लोगों को सुख प्रदान कर रही है। जरूरी नहीं कि बहुत बड़ा भंडारा करोगे तो दानी कहलाओगे। शिव महापुराण की तो कथा कहती है, अगर एक छोटा सा पानी का आचमन भी किसी को करा दोगे तो भी दानी कहलाओगे। किसी भूखे को एक दाना भी खिला दोगे तो भी दानी कहलाओगे। छोटा सा पुण्य, छोटा सा सत्कर्म। बड़ी खुशी है, बड़ा प्रसन्नता है हमको यहाँ पर इस वनवासी क्षेत्र के अंदर कुबेरेश्वर बाबा का जो भंडारा हम लोग बाबा की कृपा से चल रहा है, समिति अपना चला रही और कुबेर भंडारी अपना चला रहा है, बिटले सेवा समिति अपना बड़े भाव से चला रही है। उसको देखकर बड़ी प्रसन्नता होती है। लोग भाव से उस प्रसाद को पा रहे हैं। आपको भी खुशी होना चाहिए। जितने लोग टीवी पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, जितने यहां सुन रहे हैं, कम से कम देखकर तो प्रसन्नता होगी कि हमारा दान, हमारा सत्कर्म, हमारा 1 रुपया भी अच्छी जगह पर लगा है। इसकी प्रसन्नता होना चाहिए। अपने भजन की प्रसन्नता रखो कि हम कहां बैठकर भजन कर रहे हैं, हम कहां बैठकर सत्कर्म कर रहे हैं। उसकी प्रसन्नता अपने भीतर होना चाहिए। हेलो, आपका बैलेंस कम पड़ रहा है मैडम। होना चाहिए। कपिल मुनि का श्राप लग गया, नेत्र खुले कपिल मुनि के और सारे 60,000 सगर के पुत्र जलकर भस्म हो गए, राख के ढेर बन गए। राजा सगर ने अपने पौत्र को भेजा अंशुमान को, पर कोई फल नहीं। तब साधना करी, राजा दिलीप आए, फिर भागीरथ बाबा आए जिन्होंने गंगा जी की तप साधना करी। गंगा जी की तप साधना करते हैं भागीरथ जी, तो गंगा उछल कर कहती है, किसकी सामर्थ्यता है जो मुझे पृथ्वी पर झेल ले? किसकी सामर्थ्यता? किसकी सामर्थ्यता? शिव महापुराण की कथा कहती है, अपने मुख से कभी अभिमत्ता के शब्द मत बोलिए, अपने मुख से कभी अभिमान के शब्द मत बोलिए, अपने मुख से कभी अहंता के शब्द मत बोलिए, क्योंकि अहंकार में 3 गए, धन, वैभव और वंश। ना मानो तो देख लो, रावण, कौरव और कंस, ये तीनों अहंकार में चले गए, तीनों अभिमत्ता में चले गए। ये दृढ़ता नहीं तो और क्या? ये विश्वास नहीं तो और क्या? ये भरोसा नहीं तो और क्या? अपने भीतर विश्वास को जागृत करिए, अपने भीतर चले। गंगा मैया ने अहंकार का शब्द कह दिया, गंगा मैया ने अभिमत्ता का शब्द कह दिया, मुझे कोई झेल नहीं सकता। भागीरथ बाबा ने हाथ जोड़कर कहा, मां, मैं मानता हूं आपको पृथ्वी पर कोई झेल नहीं सकता, मैं मानता हूं आपको पृथ्वी पर कोई झेल नहीं पाएगा, पर मां, मेरा विश्वास कहता है पृथ्वी के देव, देव अधिदेव महादेव, मेरा विश्वास कहता है कि पृथ्वी के देव, देव अधिदेव महादेव आपको झेल सकते हैं। मां गंगा, पृथ्वी के देव, देव अधिदेव महादेव आपको झेल सकते हैं। गंगा जी बोली,
गंगा जी ने कहा, कौन महादेव? कौन महादेव? जो विष को पिए हैं वो महादेव, जो नंदी की सवारी करते हैं वो महादेव, जो राख लपेट कर रहते हैं वो महादेव। गंगा कहती है मेरी सुंदरता और मेरा तेज महादेव नहीं झेल सकते। इतना शब्द सुनना था, भागीरथ जी की आंख में से जल बह गया। मां, मैंने उन्हीं की आराधना कर कर तुमको पाया है। हे मां, मैंने उन्हीं की आराधना कर कर तुमको पाया है। उनकी आराधना के बिना तो आप भी मुझे नहीं मिली थी मां। ये मेरा विश्वास कहता है मां, आपको शिव अपने जटा में, अपने हाथों में जरूर झेल लेंगे, आपको शिव झेलेंगे। गंगा ने फिर अहंकार का शब्द कह दिया, गंगा जी ने फिर अभिमत्ता का शब्द कह दिया। कह दो भोलेनाथ से, गंगा पृथ्वी पर आने को तैयार है। गंगा पृथ्वी पर आने को तैयार है, कह दो भोलेनाथ से। अगर वो झेल सके तो झेल ले। भागीरथ जी शंकर भगवान के धाम कैलाश पर पहुंच गए, हाथ जोड़कर बोले, हे करुणा सागर, हे त्रिकालदर्शी, है कैलाशी विनाशी, है शिव, है शंकर, हे ओघड़ी, हे दयालु, हे दाता, हे शिव, करुणा करने वाले, हे शंकर, हे मेरे देवादिदेव महादेव, मेरे भोलेनाथ, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी, मेरे शिव। मेरा आपसे निवेदन है बाबा, गंगा मैया पृथ्वी पर आने को तैयार है, आप उनको झेल लेंगे? शंकर भगवान भागीरथ जी से बोले, मैं गंगा को नहीं झेलूंगा। बड़प्पन देखिएगा, व्यक्ति कितना भी ऊंचे स्थान पर बैठ जाए, अगर उसके भीतर अहंकार नहीं है तो उसका बड़प्पन देखिएगा। उधर की एलईडियां चालू करिए, लेफ्ट साइड के पंडालों की एलईडियां चालू करिए। बड़प्पन देखिए मेरे भोलेनाथ का। मेरे शंकर भगवान ने कहा, मेरे ओघड़दानी ने कहा, मेरे शंभू बोले, मेरे शिव बोले, गंगा को मैं नहीं झेल सकता, गंगा को मैं नहीं झेलूंगा। तो भागीरथ जी बोले, फिर गंगा सही कह रही है कि मेरा वेग कोई नहीं झेल सकता। आप नहीं झेलेंगे तो कौन झेलेगा? शंकर भगवान कहते हैं, गंगा को जाकर कह दो कि उसको हाथ में झेलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, उसको तो मेरे बाल ही काफी हैं झेलने के लिए। केवल मेरा केश। कह दो गंगा जी से जाकर तैयारी करें आने की। आप उनका आदर नहीं करेंगे, सम्मान नहीं करेंगे। शंकर जी कहते हैं, गंगा का सम्मान मेरे केश में आएगी तो खुद हो जाएगा। दुनिया के लोग कहते हैं कि शंकर का चढ़ा हुआ जल नहीं पीना चाहिए। उनको कहना चाहिए कि शंकर भगवान के सिर पे गंगा है तो मरते समय गंगा जल भी मत पीना। शंकर के सिर पर गंगा है। तुम कहते हो शंकर पे चढ़ा हुआ जल मत पियो, तुम कहते हो शंकर पे चढ़ी हुई बेलपत्र मत खाओ, तुम कहते हो शंकर पे चढ़ा हुआ जल मत पियो, तो फिर गंगा जल क्यों पीते हो? मरते समय घर के लोग दौड़ के जाते, जल्दी गंगा जल लाओ, आखिरी सांस चल रही है, निपटने वाला है, जा रहा है। ये श्राद्ध भी हमको ज्ञान देते हैं कि जिंदा हो जब तक अपने मोबाइल की डीपी बदलते रहो, निपट जाओगे तो एक ही फोटो दीवार पे टंग जाएगा, बदल ही नहीं पाओगे, बदल ही नहीं पाओगे।
ये श्राद्ध भी हमसे कहते हैं, जिंदा हो तो कथा में जाओ, जिंदा हो तो भजन करो, जिंदा हो तो दान करो, जिंदा हो तो सत्कर्म करो, जिंदा हो तो कीर्तन करो, कुछ पुण्य कर लो, कुछ तुमसे बन जाए, दान पुण्य संकीर्तन स्मरण भजन कीर्तन जो बन जाए वो कर लो, जिंदा हो तो। मरने के बाद तो साल भर खीर पूड़ी चिपकी रहेगी, अगले साल फिर चिपक जाएगी, अगले साल। जिंदा हो, खूब अच्छे से बोलो, जिंदा हो, बहुत एंजॉय की जिंदगी जियो। हम तो यहां तक कहते हैं तुम्हें दान नहीं करना मत करो, किसी को 1 रुपया नहीं देना मत दो, कम से कम जितना कमा रहे हो उसका कम से कम 20% अपने ऊपर तो खर्च करिए। भोजन करने की छुट्टी मांग लेता है, बोलो री जीजिया सही है कि गलत है? नौकर भोजन करने की छुट्टी मारता है, आराम से बैठकर आधा घंटा भोजन करता है, प्रेम मत दो किसी को, नहीं देना है बिल्कुल मत दो, 1 रुपया मत दो, पर अपने ऊपर खर्च करो, नहीं तो एक दिन मौका मिला है जिंदगी जीने का। श्राद्ध आते हैं, हमें बताते हैं कि हमें जिंदगी कैसे जीना है। घर में जितने भी मरे हुए लोग हैं उनका फोटो जो टंगा होता है उसमें रोता हुआ फोटो नहीं होता है। तुम्हारे यहाँ है क्या रोता हुआ फोटो? मुस्कुराता हुआ फोटो होता है, हंसता हुआ फोटो होता है। वो क्यों हंसते हैं? क्योंकि उन धमतरी से कथा सुनने के लिए अगर कांटाकुटी आ रहे हो, पड़ोसन से पूछ लो चल रही है क्या? भगवान की कृपा से मेरे यहाँ गाड़ी है, बाबा ने बाबा के लिए दी है, गाड़ी खाली है, चल तू भी चल। गाड़ी खाली आ रही है, 2-4 को और बिठा लाओ, चलो कथा सुनेंगे, चलो सत्संग करेंगे, चलो स्मरण करेंगे, चलो शिव भक्ति करेंगे। और बाबा से प्रार्थना भी करना, पड़ोसन हो जो पड़ोसी की गाड़ी में बैठ के आए, भगवान से प्रार्थना करना हमारे पड़ोसी के 4 गाड़ी और आ जाए, अगली बार सीहोर वाला महाराज आए तो 4 गाड़ी भर कर जाए। जोड़ा 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 आखिरी में छोड़ा। समझाओ। गंगा के पास खबर पहुंची, भागीरथ जी ने कहा कि आप आइए पृथ्वी पर, संभालेगा कौन? भागीरथ जी ने कह दिया शंकर भगवान के केस। गंगा हंसकर बोली मुझे और केस? मुझे और केस हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। तो चलो मां। गंगा पृथ्वी पर आने के लिए जो आई, इतने वेग से आई, इतने वेग से शंकर जी तो अलमस्त होकर खड़े हो गए। और गंगा मैया यहां जाए वहां जाए, शंकर की जटा ऐसी विशाल थी, उन्होंने घुमाना चालू करा, गंगा को अंदर ही भर लिया। अब गंगा अंदर छटपटाने लगी, बाहर कैसे निकलूंगी, कैसे बाहर निकलूंगी? कई लोग हैं, कई लड़के बहुत चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं मैं अपनी पत्नी से डरने वाला नहीं हूं, तू अपनी पत्नी से। मैंने भी सोचा था कि मेरी शादी में मैं शान सहनता में राजा हूं, पर मालूम पड़ा कि शादी के पहले कुछ है, शादी के बाद जिंदगी कुछ है। पर शिव कथा कहती है जो शंकर की भक्ति में लगा है उसकी जिंदगी शादी के पहले जैसी है, शादी के बाद भी पूरी जिंदगी वैसी ही होती है। प्रसन्नता में, आनंदता में, चित्त की श्रेष्ठता में, मंगल आनंदता में जीवन निकलता है। गंगा छटपटा रही जटा के अंदर, गंगा निकल ना पा रही जटा में से। भागीरथ जी को पुकारा गंगा जी ने, भागीरथ 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 जी आए, बोलो मां, अरे मुझे बाहर तो निकालो। गंगा जी तुम तो कह रही थी कि मुझे कोई समा नहीं सकता, क्षमा मांगती हूं। ऐसी वाणी ना बोलिए कि बाद में
डब्बे में ही भर दिया जाए। बीस लाख की गाड़ी में घूमने वाले भी आखिरी में 20 रुपए के लोटे में भर के गंगा जी पहुंच जाते हैं। 20 लाख की गाड़ी में घूमने वाले भी 20 रुपए के लोटे के अंदर। कितने भी भगवान तुम्हें सुंदर बनाया हो, पर कभी अपनी सुंदरता का गुणगान ना करिए। किसी को धन वैभव मिल गया हो तो उसका गुणगान ना करिए। बाबा को धन्यवाद देते रहो कि तूने मुझ पर बड़ी कृपा करी है, जो ये शरीर, ये वैभव, ये धन, ये सब तूने मुझे प्रदान किया, ये तेरी कृपा से मिला। गंगा जी क्षमा मांगी, भगवान शंकर ने थोड़ा सा खोल दिया। गंगा जी नीचे आई कपिल मुनि के आश्रम में। पूछा गंगा जी ने भागीरथ जी से, मुझे क्यों बुलवाया? मेरे पितरों के मुक्ति के लिए, मेरे पितरों की मोक्ष के लिए। आज भी शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर दुनिया के लोग तुमसे कह दे कि पितृ दोष है, तुम्हारी बेटी की शादी नहीं हो रही, तुम्हारे बेटे की शादी नहीं हो रही, तुम्हारे यहाँ ये तकलीफ आ रही, वंश नहीं बढ़ रहा, बच्चे नहीं हो रहे, घर में तकलीफ हो रही है, कोई कहे पितृदोष पितृदोष पितृदोष, सीधा एक काम करिए, सीधा एक काम, छठ के दिन, अभी शायद आज चतुर्थी या तीज होना चाहिए, चतुर्थी हो, छठ के दिन, छठ तिथि श्राद्ध के महीने में, श्राद्ध में 16 दिन के अंदर जो छठ आए, षष्ठी आए, उस छठ के दिन, छठ के दिन शायद सोमवार क्या आना चाहिए, सोमवार ही छठ होना चाहिए। छठ के दिन गंगा जल एक कटोरी में रख लो, गंगा जल नहीं हो तो कटोरी के अंदर जल और उसमें एक बेलपत्र डाल के रख लो। उस गंगा जल को अपना जो पानी का मटका होता है, हंडा होता है, घर में पानी पीने की जगह होती है, उस कटोरी को वहां रख दो और छठ के दिन रखकर सप्तमी के दिन उस कटोरी को उठाकर उसका जल अपने घर में घुमाकर शंकर के शिवलिंग पर समर्पित कर दो। दुनिया का कैसा भी पितृदोष होगा वो समाप्त हो जाएगा। कामना कर कर छठ के दिन जिस लड़का लड़की का विवाह ना हो, सोमवार की छठ पड़ेगी, जिस बच्चे का विवाह ना हो, अगर अशोक सुंदरी की जगह पर, काय का आवाज आ रहा है बार बार, कोई तार फाल्ट हो रहा है, देखिए अब बार बार आवाज आ रहा है। छठ के दिन अगर कोई लड़का लड़की का विवाह नहीं हो रहा है, शादी ना हो रहा है, तो उसके लिए छठ के दिन अशोक सुंदरी वाली जगह पर एक लाल फूल और शंकर जी के शिवलिंग पर एक सफेद पुष्प चढ़ाकर 5 बेलपत्र समर्पित कर कर 1 लोटा जल अपनी कामना कर कर चढ़ाओ और जो बेलपत्री चढ़ाई है उसमें से 1 बेलपत्री उठा कर ले आओ। बाबा संबंध पक्का कराकर ही रहेगा। अगला श्राद्ध जब आएगा, आप अपनी धर्म पत्नी के साथ मिलकर शिव की आराधना कर रहे हैं, आप अपने पति के साथ मिलकर शिव आराधना कर रहे हैं। श्राद्ध हमने जितने लोग मिस कॉल दिए हैं, और मिस कॉल जो लोग दिए हैं, हमारे जो नंबर है मिस कॉल का, उस पे जो लोग मिस कॉल दे रहे हैं, हम प्रतिदिन श्राद्ध पक्ष का एक ना एक उपाय मिस कॉल वालों के मोबाइल पे व्हाट्सएप पर रोज पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे आप उसको अच्छे से कर सकें और अपने जीवन को सार्थक बना सकें। जो मिस कॉल नहीं दे पाए हैं वो मिस कॉल नंबर